नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज में। और आज मैं आपसे बात करने वाला हूं बहुत ही खास, बहुत ही अहम टॉपिक के बारे में, जिस टॉपिक के बारे में लोग आज भी पूछने से शर्माते हैं और घबराते हैं कि पूछें या ना पूछें। कुछ लोग शर्म भी महसूस करते हैं, तो शर्माइएगा मत। मैं आज आपको बताऊंगा किस तरह से आप वो टॉपिक पूछ सकते हैं या खुद ही अपनी कुंडली में आप ये पता कर सकते हैं कि ऐसा है या नहीं है। ठीक है, तो क्या है वो टॉपिक मैं बताऊंगा उस टॉपिक के बारे में आपको बहुत जल्दी। लेकिन उससे पहले आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। रिक्वेस्ट तो आप समझ ही गए होंगे क्या रिक्वेस्ट मैं आपसे करना चाहता हूँ। जी हाँ, अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो जिस टॉपिक की मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ वो टॉपिक है शादी का टॉपिक। कुछ शादी के टॉपिक के बारे में लोग पूछने के लिए शर्माते भी हैं। ठीक है, तो शर्माना छोड़िए, मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप पता कर सकते हैं। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि कुंडली में हम ये किस तरह पता कर सकते हैं कि हमारी शादी किस दिशा से होगी, किस डायरेक्शन से होगी। ठीक है, ईस्ट से होगी, वेस्ट से होगी, साउथ से होगी या नॉर्थ से होगी। ठीक है, तो सबसे पहले समझिए कि हम पता किस तरह से कर सकते हैं कि हमारी कुंडली में जो ससुराल की दिशा है वो कौन सी है। देखिए, कुंडली कोई भी हो, किसी भी लग्न की कुंडली हो, फर्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ वो चीज़ समझनी है। मैं जो आपको कुंडली के बारे में बता रहा हूँ वो सिर्फ एक एग्जाम्पल है। ठीक है, सपोज दैट कोई भी कुंडली है और उस कुंडली में जिस भाव में शुक्र बैठा है, शुक्र किसी भी भाव में बैठ सकता है। ठीक है, चौथे भाव में, पंचम भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में या नवम भाव में। तो शुक्र जिस भाव में बैठा हो उस भाव से सातवें स्थान पर गिनने पर, यानी शुक्र से सातवें भाव में गिनने पर जो राशि आए उस राशि का जो स्वामी होगा या ग्रह होगा, उस ग्रह की दिशा जो होगी उसी दिशा से उस इंसान की शादी होगी, यानी उसी दिशा में उस इंसान की इन-लॉ मानी जाएगी। ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए, शायद अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो किसी भी कुंडली में शुक्र जिस भाव में बैठा हो उस भाव से सातवें घर में गिनने पर जो भी राशि पड़े या जो भी ग्रह हो, ठीक है, तो उस राशि का जो भी स्वामी हो या उस राशि का जो भी ग्रह हो, उस ग्रह की जो दिशा होगी, सपोज दैट मंगल की दिशा दक्षिण है, ठीक है, तो हो सकता है उसमें कोई और भी राशि हो, तो उस राशि का जो भी ग्रह होगा और उस ग्रह की जो भी दिशा होगी उसी दिशा में उस इंसान की इन-लॉ ससुराल मानी जाएगी। ठीक है, तो मैंने आपको ये बताया टॉपिक ओरली। अब मैं आपको बताऊंगा व्हाइट बोर्ड पे कुंडली के जरिए एक एग्जाम्पल देके, जिससे आप इजीली समझ सकें और आप ये पता लगा सकें अपनी कुंडली में या किसी की कुंडली में कि इन लॉ जो ससुराल है वो किस दिशा में होगी। बहुत इजी है, बहुत सरल है, मैं आपको बता देता हूँ आज। ठीक है, तो एक नज़र डालते हैं सबसे पहले कुंडली पर और ये समझिएगा ध्यान से कि किस तरह हम ये पता कर सकते हैं कुंडली में कि जो ससुराल है वो किस दिशा में होगी। तो चलिए देखते हैं और समझते हैं। देखिए, यहाँ पे मैंने एक कुंडली बनाई है आपको, जिससे कि आप इजीली समझ सकें। ये मत देखिएगा कि किस लग्न की कुंडली है, ठीक है, कौन सा लग्न है, ये किसी चीज़ पे ध्यान मत दीजिएगा। मैं सिर्फ आज आपको ये बताने वाला हूँ, कुंडली कोई भी हो, किसी भी लग्न की कुंडली हो, आपको सिर्फ ये देखना है कि शुक्र कहाँ बैठा हुआ है और उसके सातवें भाव में, यानी उससे गिनने पर सातवें भाव में जिस भाव में जो राशि आए उस राशि के स्वामी या उस राशि का जो ग्रह है उसकी जो दिशा होगी वही दिशा मानी जाएगी उस इंसान के ससुराल की। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे मकर लग्न की कुंडली है। ठीक है, मकर लग्न में राहु बैठा हुआ है। ठीक है, सप्तम भाव में केतु है कर्क राशि में। इस सब चीज पे ध्यान मत दीजिए। अब देखिए, मैंने जैसा कि आपको बताया कि जिस भाव में शुक्र बैठा हो, यहां पर देखिए दसम भाव में शुक्र बैठा हुआ है। ठीक है, तुला राशि पर। अब यहां से गिनिए। ठीक है, कभी भी हम पीछे की तरफ नहीं गिनते, हमेशा आगे की तरफ गिनते हैं। जहां से गिनती आगे जा रही होगी वहां से गिनना शुरू करेंगे। देखिए
1 2 3 4 5 6 7, यानी मैंने आपको बताया था शुक्र जिस भाव में बैठा हो, ठीक है, उससे गिनने पर 7वें भाव में जो भी राशि आए उस राशि का स्वामी या उस राशि का जो ग्रह है उसकी जो दिशा होगी वही दिशा मानी जाएगी ससुराल की। ठीक है, अब ये किसी इंसान की कुंडली है, शुक्र दसम भाव में बैठा हुआ है और 1 2 3 4 5 6 7, यानी शुक्र जिस भाव में बैठा है वहां से हमने 7वें भाव में गिनने पर मेष राशि आ रही है। ठीक है, सिर्फ शुक्र पे और उस पे ध्यान दीजिएगा, बाकी सब किस चीज पे ध्यान मत देना, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे। शुक्र बैठा हुआ है, ठीक है, 7वें भाव पे गिनने पर मेष राशि आ रही है और मेष राशि के जो स्वामी है वो है मंगल। ठीक है, मैं लिख देता हूं यहां पे मंगल, और मंगल की जो दिशा है वो है दक्षिण दिशा। ठीक है, तो जो इंसान जिस टाइम जहां रह रहा है या उसका जो बर्थ प्लेस है उससे दक्षिण दिशा में उस इंसान की शादी का दिशा मानी जाएगी। ठीक है, अब ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, अब मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो। अब देखिए, ये यहां पे एक था, अब सपोज दैट शुक्र यहां पे था। ठीक है, सपोज दैट शुक्र यहां ना होके अगर यहां आ जाए तो यहां से हम हटा देते हैं। अगर शुक्र यहां पे ना हो, ये दूसरा एग्जांपल मैं आपको इसलिए दे रहा हूं जिससे कि आप अच्छे से समझ सकें। ठीक है, शुक्र अगर यहां पे है तब भी हम 7वें भाव में गिरेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब यहां पे आ रही है कन्या राशि, और कन्या राशि के स्वामी कौन है? बुध। ये इस पे ये मत सोचिएगा किस भाव में सप्तम, अगर शुक्र से गिनने पर 7वें भाव में जो ग्रह बैठा हुआ है उस पर हमें ध्यान नहीं देना है। उस शुक्र से 7वें भाव में गिनने पर जो राशि आए उसका जो भी स्वामी हो, जैसे कन्या राशि के स्वामी बुध हो गए, और बुध की जो दशा होती है वो होती है उत्तर दिशा, तो उस इंसान की जो शादी होगी वो उत्तर दिशा से होगी। ठीक है, जिस दिशा में वो इंसान रह रहा होगा, जहां उसका जन्म हुआ होगा, उस दिशा से उत्तर दिशा में उस इंसान की ससुराल यानी इन लॉ का डायरेक्शन माना जाएगा। उस इंसान की ससुराल उस दिशा में होगी। ठीक है, अब ये किसी और की कुंडली हो सकती है, इसमें शुक्र यहां बैठा है, 7वें भाव पे गिनने पर बुध राशि पड़ रही है, और बुध के स्वामी कन्या राशि के स्वामी बुध, और बुध की जो दिशा है वो उत्तर दिशा है। सारे ग्रहों की जो दिशा है मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, एक वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें मैं आपको सारे ग्रहों की दिशा के बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो मैंने आज आपको बताया ससुराल की दिशा, डायरेक्शन ऑफ इन लॉ। ठीक है, तो देखा आपने कितना इजीली मैंने आपको बताया कि आप किस तरह से ये पता कर सकते हैं आपकी जो ससुराल जो इन लॉ होगी वो किस दिशा में होगी। ठीक है, आप अपनी कुंडली में या किसी और कुंडली में ये बहुत इजीली पता कर सकते हैं। ठीक है, और आप किसी से पूछने की आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ना शर्माएंगे ना घबराएंगे, और खुद ही पता कर पाएंगे कि हमारी कुंडली में जो ससुराल की दिशा है वो कौन सी है। ठीक है, तो आज मैंने आपको बताया कि कुंडली में किस तरह ये पता कर सकते हैं कि ससुराल किस दिशा में होगी। डेली ऐसे ही नए टॉपिक नए सीक्रेट के साथ मैं आपके सामने हाजिर होता रहूँगा और आपको अवेयर करता रहूँगा, और ये बताता रहूँगा कि आप खुद ही अपनी कुंडली में सब कुछ पता कर सकते हैं। ठीक है, जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, और एक बार फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।